बॉस एक क्वेश्चन है आपसे ये कि हमारा जो एल है वो एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं काम करता है? एल एसिडिक मीडियम पे क्यों काम नहीं करता है? जी। अगर हम ये जानने से पहले आपको पता होगा कि होना चाहिए कि जो लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या होता है। इसमें जो मेन चीज़ है वो है लाइडोकेन। बाकी इसमें एपिनेफ्रिन, प्रिजर्वेटिव, एंटी फंगल वो होता है, लेकिन जो मेन एनेस्थीसिया करता है वो है क्या? लाइडोकेन। और जो ये लाइडोकेन होता है ये बेसिक नेचर होता है, इसका जो नेचर है वो बेसिक होता है। और कोई भी चाहे नेचर एसिडिक हो या बेसिक हो, ये हमेशा अनस्टेबल होता है। तो ये बेसिक नेचर इसका लाइडोकेन का अनस्टेबल होता है। तो इसको स्टेबल रखने के लिए इन्होंने फिर इसमें ऐड किया है HCl। इसलिए जब भी आप देखोगे इसकी कंपोजिशन में वहाँ पे लिखा होता है लाइडोकेन HCl। इस HCl की वजह से जो लाइडोकेन है बेसिक नेचर जो इसका है वो साल्ट बन जाता है और स्टेबल बन जाता है। फिर कि जब स्टेबल बन गया उसके बाद हम इसको जब सीरीज में लेते हैं, ठीक है, वाइल से सीरीज में लेते हैं, फिर जब हम इसको टिश्यू में एडमिनिस्टर करते हैं, तो जब हम एडमिनिस्टर करते हैं जो लाइडोकेन होता है नॉर्मल टिश्यू में क्या होता है, जो लाइडोकेन HCl है वो ब्रेक हो जाता है और लाइडोकेन नर्व में चला जाता है और एनेस्थाइज करता है। लेकिन अब अगर यही टिश्यू एसिडिक इन्वायरमेंट में होगा तो फिर अगर हमने एसिडिक इन्वायरमेंट में वो सोल्यूशन दे दिया, वो लाइडोकेन HCl है लेकिन नर्व को चाहिए खाली लाइडोकेन, अगर ऑलरेडी वहाँ पे एसिडिक नेचर हो तो लाइडोकेन HCl डिसोसिएट ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी H पॉजिटिव आयंस बहुत है। तो लाइडोकेन HCl डिसोसिएट नहीं होगा। जब वो डिसोसिएट नहीं होगा तो लाइडोकेन अलग नहीं होगा HCl से। जब लाइडोकेन HCl से अलग नहीं होगा तो वहाँ पे एनेस्थाइज नहीं हो जाएगा टिश्यू। तो इसलिए टिश्यू को एनेस्थाइज करने के लिए आपको पहले टिश्यू नॉर्मल होना चाहिए, न कि एसिडिक होना चाहिए, राइट? अब अगर मैं आपको ऐसे भी ये समझाऊंगा, जो लाइडोकेन है, लाइडोकेन ये बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है? बेसिक इन नेचर। जो भी चीज़ बेसिक नेचर हो या एसिडिक नेचर हो, ये क्या होता है? अनस्टेबल। फिर हम इस लाइडोकेन को ऐड करते हैं HCl। क्या करते हैं? HCl। तो ये बनता है लाइडोकेन HCl। इसको हम RNH पॉजिटिव से भी डिनोट करते हैं लाइडोकेन HCl को। ये लाइडोकेन टिश्यू में जाना चाहिए, HCl टिश्यू में नहीं जाना चाहिए। HCl किसके लिए? इसको स्टेबल करने के लिए, वरना लाइडोकेन खुद स्टेबल नहीं है। फिर जब ये टिश्यू में जाता है तो ये ब्रेक होता है नॉर्मल टिश्यू। जब अगर नॉर्मल टिश्यू होगा तो ये लाइडोकेन वहाँ पे ब्रेक हो जाता है और HCl अलग हो जाता है। तो ये लाइडोकेन फिर नर्व में चला जाता है और वहाँ पे उसको एनेस्थाइज करता है। अब अगर जो टिश्यू होगा, टिश्यू अगर एसिडिक होगा, जब आपने इस एसिडिक टिश्यू में लाइडोकेन ऐड किया, तूने लाइडोकेन सॉल्यूशन ऐड किया, उसमें लाइडोकेन HCl है। अब टिश्यू में ऑलरेडी H पॉजिटिव आयंस बहुत है। क्यों H पॉजिटिव आयंस बहुत है? क्योंकि एसिडिक है। तो ये लाइडोकेन वहाँ पे ब्रेक ही नहीं होगा। ये ब्रेक ही नहीं होगा लाइडोकेन और HCl में। जब ये ब्रेक ही नहीं होगा तो लाइडोकेन अलग ही नहीं हो गया। जब लाइडोकेन अलग ही नहीं हो गया तो टिश्यू नर्व में जाएगा ही नहीं। जब नर्व में नहीं जाएगा तो एनेस्थाइज नहीं हो जाएगा एरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द लाइडोकेन वर्क्स, ठीक है, और क्यों एसिडिक एनवायरनमेंट में